वजीर आजम की जेर सदारत स्टेट गेस्ट हाउस में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास। गवर्नर और वजीर आला सिंध समेत आला हुक्काम शरीक। इजलास में वजीर आजम को टारगेटेड ऑपरेशन से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। इमरान खान का बतौर वजीर आजम कराची का पहला दौरा। गवर्नर सिंध और वजीर आला ने इस्तकबाल किया। मज़ार क़ायद पर हाजिरी, कब्र पर फातिह ख़्वानी की, फूल भी चढ़ाए। वजीर आजम की सदर ममलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। MKM पाकिस्तान के वफ़द से भी मिले। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कराची बहुत पीछे रह गया, रोशनियां वापस लाएंगे। ग्रीन लाइन और K4 मंसूबे फौरी मुकम्मल करने की हिदायत भी की। कराची में बच्चे गैर महफूज। बच्चे के लापता होने का एक और वाकया। मलीर से ट्यूशन जाने वाला 12 साल हसनैन वापस ना आया। वालिद कहते हैं पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर ताबुन नहीं कर रही। IG सिंध कलीम इमाम की जेर सदारत मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास। तमाम DIGs को हसास मकामात पर सिक्योरिटी खुद चेक करने की हिदायत। सिंध भर में 70,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। जाती उम्रा में मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज की रस्म खुल जारी। शरीक खानदान और मखसूस पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। चौधरी शुजात और मोने सलाही ने भी नवाज शरीफ से ताज़ियत की। सुप्रीम कोर्ट का बड़ी मिनरल वाटर कंपनीज के पानी के नमूने चेक कराने का हुक्म। 15 रोज में ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। कंपनीज ने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया लेकिन हुकूमत को इंतहाई मामूली रकम अदा की। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो कौम ने हमें दिया उसे लौटाया जाए। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में शहबाज शरीफ 3 अरब रुपए के नुकसान के जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी मकासद के लिए मंसूबे का इफ्तिताह वक्त से पहले किया गया। फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दिया था। साहिवाल में हेड मिस्ट्रेस का नन्ही तालिबा पर वहशियाना तशद्दुद। बच्ची के जिस्म के नाजुक हिस्सों पर शदीद जख्म आए। डेप्यूटी कमिश्नर का नोटिस। प्रिंसिपल को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंग्लैंड में लाकानूनियत बढ़ने लगी। बर्मिंघम में नकाब पोश अफराद का ट्रैफिक पुलिस अफसर पर सरेआम तशद्दुद। सरकारी मोटर बाइक भी छीन कर ले गए। वज़ीर आज़म ने जराइम पेशा अनासिर और अमनो अमान खराब करने वालों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। इजलास से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई जिसमें DG रेंजर्स और IG सिंध भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने कराची में वफाक के ताउन से जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची में सफाई और पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने स्टेट गेस्ट हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। इमरान खान वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद एक रोज़ा दौरे पर पहली बार कराची आए, जहां उनके सदर मुमलिकत, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें हुई हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत भी की है। मज़ीद बात करेंगे और जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा कि मज़ीद क्या मसरूफियात रहेंगी वज़ीर आज़म की? जी शाइस्ता इकबाल, देखिए अब से कुछ देर पहले यहाँ पर MKM के वक्त से वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है और अब MKM के नुमाइंदे जो हैं
वो बाहर आके मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली बार कराची आए, उन्होंने अमन व अमान के इजलास की सदारत की। उसके बाद कराची और सिंध भर में जो जारी तरक्याती काम है उनके हवाले से जो है उन्होंने ब्रीफिंग ली है यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान से। उनका ये कहना था कि MKM के वफ़द ने अपने मसाइल जो हैं वो वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं, बिलखुसूस जो लापता कारकुनान हैं और असीर कारकुनान हैं उनकी रिहाई और बाजियाबी के लिए इमरान खान पर जो है वो उनसे कहा गया है कि वो फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करें कि जो इनके लापता कारकुनान हैं उनको बाजियाब फौरी तौर पर करवाया जाए और जो जेलों में असीर हैं कारकुनान उनकी रिहाई के लिए कोई ऐसा पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि जो बेगुनाह असीर कारकुनान हैं उनको रिहाई मिल सके। इसके साथ ही साथ उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम का भी मुतालबा किया और उसके साथ ही साथ जो है कराची में जो बल्दियाती, न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में जो है बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्हें इख्तियारात दिलवाने के हवाले से भी जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बात की है वज़ीर आज़म से। अब ये वफ़द जो है MKM का अब यहाँ से रवाना हो रहा है। इससे पहले जो है मीडिया को ब्रीफ किया गया, बताया गया कि क्या क्या बातें जो है वो इमरान खान से की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका ख़ाबर हुसैन रिपोर्ट करने के लिए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कराची में मुजरिमान की सरगर्मियों का सख्त नोटिस लिया है और ऐसे में तालिब इल्म के लापता होने का एक और वाक़या पेश आया है। मलीर में 12 साला लड़का लापता हो गया। वालिदैन दीवाना वार बच्चे को तलाश कर रहे हैं। कराची में बच्चों के अगवा और गुमशुदगी के बढ़ते वाकयात। एक और बच्चा घर न पहुंच सका। मलीर का रिहायशी 12 साला हसनैन गुज़श्ता शाम ट्यूशन पढ़ने गया लेकिन वापसी पर घर न आ सका। वालिद का बच्चे की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खाकर बुरा हाल हो गया। वालिद गुलाम नबी का कहना है कि लख्ते जिगर कहाँ गया कुछ खबर नहीं लग सकी। घर से निकला है, ट्यूशन के लिए गया है और ट्यूशन से फिर वापस घर नहीं आए। अभी ये पता नहीं कि ये कहाँ गया, हम भी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन तलाश के लिए ताउन नहीं कर रही। कराची में बच्चों के अगवा के वाक़यात में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। बच्चों के अगवा और दीगर मुजरमाना सरगर्मियों के हवाले से जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा कि अब तक के कितने वाक़यात इस तरह रिपोर्ट हुए हैं और पुलिस बच्चों की बाजियाबी के लिए क्या कोशिशें कर रही है? जी बिल्कुल शाइस्ता इकबाल, सूरत हाल जो है इंतहाई तशवीशनाक हद तक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पे वालिदैन जो हैं वो खौफ की फ़िज़ा में मुब्तला है। जैसे जैसे इत्तलात मौसूल होती हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों के अगवा होने की, नेपियर के इलाके से जो 8 माह की कमसिन फ़ायज़ा लापता हुई है वो भी अब तक अपने घर नहीं पहुँची। शाह फैसल के इलाके में वाक़या हुआ, दस्तगीर के इलाके में वाक़या हुआ, मलीर से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। उसी के साथ साथ जो है वो पुलिस भी हरकत करती हुई नजर आ रही है लेकिन मामलात और वाकयात में जो है वो अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। और साथ साथ ये वो केसेस हैं जो कि लापता हो रहे हैं, अगवा के केसेस हैं। उसके साथ साथ शहर के मज़ाफ़ात में भी मुतादिद ऐसे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं जिसमें ज़ाती रंजिश और रिश्तेदारों की तल्ख़ कलामी के दौरान जो है वो अगवा होती हैं। लड़कियों के ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट होते हैं। महमूदाबाद, टीपू सुल्तान में भी जो है वो रजिस्टर्ड हुए हुए केसेस हैं जिसमें 3 लड़कियां जो है वो अब तक लापता हैं। इत्तलात जो मौसूल हुई हैं, जो पुलिस की जानिब से मुकदमात काटे गए हैं, उसमें ये इत्तला है कि रिश्तेदारों ने जो है वो रिश्ता मांगने पर इनकार पर जो है वो बच्चियों को अगवा किया है। लेकिन जब मालूम किया गया वालिदैन से, अहले खाना से कि आया कि पेशरफ्त पुलिस की जानिब से क्यों नहीं हो रही है, क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है आपके पुलिस की जानिब से, तो वहाँ पर इत्तलात जो मौसूल होती हैं, जो वालिदैन बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो काम है वो राब्ते नहीं रख रहे उनसे। जबकि एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख ने चंद रोज़ कबल एक आला सतह का इजलास तलब किया था जिसमें शहर के तमाम थानों के SIOs, इन्वेस्टिगेशन अफसरान को तलब किया गया था, जिसमें यकीन दहानी कराई गई थी कि
तमाम तर मुतालबात जो है वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पूरे किए जाएंगे, खर्चा दिया जाएगा, इजाफी नफरी दी जाएगी, मोबाइल्स दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो है वो जैसे कि ऑपरेशन का एक ड्यूटी अफसर थाने में मौजूद होता है, उसी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की जानिब से भी एक ड्यूटी तैनात रहेगा ताकि गाहे बगाहे जो है वो जो आने वाले रिपोर्ट होने वाले। बताइएगा कि इजलास पे इजलास तो हो रहे हैं, फैसले भी किए जा रहे हैं, लेकिन अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना है सिंध गवर्नमेंट का, इंतजामिया कहाँ है और क्यों फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं कर रही? बिल्कुल शाइस्ता इकबाल, अफसोस इसी बात का है कि अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि कल मुर्तज़ा वहाब ने भी जो है वो आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि रिपोर्ट हो रहे केसेस, तो पुलिस जो है वो उस पर काम कर रही है। सिंध हुकूमत संजीदगी से तमाम तर मामलात को ले रही है, जराइम की शरह में कमी आई है, लेकिन कमी वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही है। शहर में रोज़ाना मोबाइल फ़ोन भी छिन रहा है, मोटरसाइकिलें भी छीनी जा रही हैं, गाड़ियाँ भी छीनी जा रही हैं शहरियों की। पुलिस तो शहर में नज़र आती है, लेकिन साथ साथ जराइम पेशा नासिर भी जो है वो शहर में दंदनाते घूम रहे हैं, शहरियों को उनकी कीमती अशिया से महरूम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जब तक मजबूत नहीं होता उस वक्त तक जो है वो रिकवरी मुमकिन नहीं है। ये एडिशनल आईजी कराची भी कह चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने इकदाम उठाए थे, लेकिन वो अमली तौर पर नज़र नहीं आ रहे। मुतादिद थानों के SIO से जब इस हवाले से रब्ता किया गया तो उनका कहना यह था कि इजलास में यकीन दिलाया गया था कि तमाम तर मुतालबात जो सिफारिशात रखी गई थी वो उनकी यकीन दहानी कराई गई थी पूरी होने की, लेकिन अब तक एडिशनल आईजी कराची की जानिब से वो भी पूरा नहीं हुआ है। अमली इक़दामात की बहुत ज़रूरत है। एहसन अब्बासी, आप रिपोर्ट कर रहे थे हमें, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में बच्चों का अगवा और दीगर जराइम उरूज पर हैं। ऐसे में पुलिस पर मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी की